सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। टिंग 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 टिंग। मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में नहीं था। अनु आई लव यू वहाँ लड़के खड़े हुए हैं, उन्होंने उस पे दीवारों पे लिख रखा है, ऑटो वाले ने आशिकी का गाना लगा रखा है और वो चला रहा है ऑटो, शीशा देख रहा है मेरे को। आई एम अ बॉर्न एक्टर। किसी ने आज तक ये नहीं मुझसे पूछा कि कोर्ट के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं। आजा रे आ सजना तू छू ले मुझे। मैं स्लिप सीधा हुई, धाड़ में ऐसे मेरी टेल बोन क्रैक हो गई। जब आदमी अपने को गलत समझता है तब डिफेंड करता है। कैमरा इज माय बेस्ट फ्रेंड। यस, क्योंकि कैमरा मुझसे झूठ नहीं बोलता। एंड आई थॉट लाइक कॉन्डोम एड वाज रियली अ गुड स्टेप। मैं सोची थी मैं सोशल वर्कर बन जाऊंगी, मैं स्टार बन गई। अब मैं यहाँ सोची थी कि मैं ये सन्यासी बन जाती हूँ और यहाँ तो एक्सीडेंट ही हो गया। ये नहीं कि आप लोग जो है फॉरेन फिल्म लेते हैं और फिर उसकी स्टोरी चेंज करके को इंडियन बना देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे और ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक ही जिंदगी में 3 सुपरस्टार्स वाले दौर देखे हैं। पहले राजेश खन्ना, दूसरे अमिताभ बच्चन और तीसरे विनोद खन्ना। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। जिस तरह की स्टारडम राजेश खन्ना की थी, इनकी जिंदगी में इन्होंने वही स्टारडम देखी है। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री की ये इकलौती फीमेल एक्ट्रेस है जिन्होंने ऐसी क्रेजी फैन फॉलोइंग देखी है जैसी राजेश खन्ना साहब की थी। अब दूसरी चीज ये कि अमिताभ बच्चन जैसा दौर कैसे देखा, तो आपको याद हो अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक बार ऐसा हादसा हुआ था जब वो कई दिनों तक कोमा में रहे थे। इनके साथ भी ऐसा ही एक हादसा हुआ जिस कारण ये कई दिनों तक कोमा में रही। अब बात करते हैं विनोद खन्ना वाली लाइफ कैसे जी। आपको याद हो तो विनोद खन्ना साहब जिस वक्त अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, जिस वक्त उनकी फिल्म इंडस्ट्री में डिमांड थी, तब उन्होंने इस ग्लैमरस दुनिया को छोड़ देने का फैसला किया था और सब कुछ छोड़कर वो स्पिरिचुअल पाथ पर चले गए थे। इनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। जब ये अपने करियर के टॉप पर थी तब इन्होंने इस ग्लैमरस दुनिया को छोड़ा और ये योगिनी बनने चली गई। और सबसे बड़ी बात, ये उस फिल्म का हिस्सा रही है जो फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म है। इस फिल्म के म्यूजिक के रिकॉर्ड को आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है। और तो और कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं जिसमें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे को आशिकी के गाने डेडिकेट ना किए हो। ये जो एक्ट्रेस है ये आशिकी से पहले तो एक सुपर मॉडल थी और पेरिस में शादी करके घर बसाने वाली थी, लेकिन आशिकी के बाद ये सुपरस्टार बन गई। आज हमारे साथ है आशिकी फेम एक्ट्रेस अनु अग्रवाल। नमस्ते, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं आज यहाँ हूँ। आई एम हैप्पी, थैंक यू। अनु अग्रवाल जी, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आई और आशिकी के बाद आपका स्टारडम, आपके करियर के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन उसके पहले की लाइफ आपकी क्या थी उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप कहाँ से थी, कहाँ आपका जन्म हुआ, बचपन कैसा था, ये बताइए हमें। पता है क्या होता है कि आदमी कहीं से कहीं पहुँचता है जी, और हम अगर सबकी आपका और सबका जीवन देखते हैं जी, तो हम जब स्टार्ट करते हैं बचपन में हम लोग के कुछ सपने होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, पर होते होते कहीं कहीं कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा था वही हो। जी, मेरा सपना जब मैं 3 साल की थी तो ये था कि मैं लोगों को खुश कैसे करूं। अच्छा। और मैं बिल्कुल स्माइलिंग चाइल्ड थी, सबसे हैप्पी एंड स्माइलिंग चाइल्ड। कुछ भी हो जाए मैं स्माइलिंग करती रहती थी और मुझे लगता था कि लोगों को खुश कैसे करूं। तो धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई तो जब मैं शायद 8 साल की थी तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा, वो बड़ा थोड़ा स्टूडियस टाइप था, ज़्यादा टॉपर था, हमेशा क्लास में टॉप करता था। तो मुझे पूछता है कि तेरा एम्बिशन क्या है। अब मैं 8 साल की थी। मैं एम्बिशन आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी। तो खुला कि वो एम्बिशन थोड़ी है, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, ये एम्बिशन है। तेरा एम्बिशन क्या? मैंने कहा मेरा एम्बिशन मेरे को लोगों को खुश करना है, ये अच्छा। वो कहता ये एम्बिशन है। मैंने कहा अच्छा, ओ गॉड, आई डोंट नो, मेरा तो कोई एम्बिशन नहीं है, इसका तो एम्बिशन है। तो इस तरीके से मेरी एज निकलती रही और मेरा कोई एम्बिशन नहीं बना, ना मेरा और कोई सपना बना। सिर्फ मेरा ये था कि मैं
इसलिए मैंने फिर सोशल वर्क ज्वाइन कर लिया। अच्छा अनु जी, आप बेसिकली मुंबई से ही थी? दिल्ली मैं से? दिल्ली की लड़की हूँ, मैं पहली दिल्ली की लड़की हूँ जो मुंबई आई। अच्छा, और आपके फादर क्या करते थे? तो मेरे फादर जो थे वो उनकी स्टार्टिंग एयरफोर्स में हुई थी। अच्छा। तो उनको ये था कि देश प्रेम, देशभक्ति और लोगों का भला कैसे करना। तो मुझे लगता है कि वहां से मैंने थोड़ा सा टेक ओवर किया। हाँ। कि मुझे भी लोगों का भला करना है, ये मेरा सपना है। और आप स्टूडेंट कैसी थी, मतलब एवरेज स्टूडेंट थी? स्टूडेंट में हाँ, बिकॉज आई थिंक आई वाज इंस्पायर्ड बाय माय ब्रदर, वो हर जगह टॉप करता रहता था। सो माय पेरेंट्स, माय फादर नेवर केप्ट अ डिफरेंस कि लड़के और लड़की में। उनको ये लगता था, वो कहते थे कि अगर लड़का टॉप करता है तो लड़की क्यों नहीं करती, लड़की भी कर सकती है। तो मेरी कंपैरिजन उनसे उससे मेरे भाई के साथ रहता था। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए मैं जो हूँ, मैं भी थर्ड आ जाती थी क्लास में। क्या बात है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी। तो हाँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट। पेरेंट्स यही देख रहे होंगे कि आप एजुकेशन के फील्ड में ही आगे बढ़ेंगी, लेकिन आपका तो मॉडलिंग की तरफ रास्ता निकला। कैसे, ये क्या हुआ? मैं बम्बई में आई हुई थी छुट्टी के लिए, और मुझे जो है चर्च गेट स्टेशन पे किसी ने देख लिया, और मुझे जो है नेक्स्ट थिंग कॉल्स आने लगी। फोटोग्राफी करनी है, और गोदरेज का मार्बल सूप आ गया, और इस तरीके से शुरुआत। वहाँ से आपकी मॉडलिंग की शुरुआत हो गई। और आप तब कॉलेज भी कर रही थी, और कॉलेज में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। हाँ, मैं कहना भी मुझे ऐसा लगता है कि वाह मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ाई में जो भी मैं करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। तो पढ़ाई जब करनी होती तो मैं पढ़ाई भी पूरे अच्छे तरीके से करती थी। तो हाँ ठीक है, वो कॉलेज में ग्रेजुएशन में मेडलिस्ट हो गए। बाय द वे, उसका जो मुझे स्कॉलरशिप का पैसा मिला है जी, उससे मैंने टिकट बम्बई का खरीदा था। अच्छा। और वहाँ मेरी 700 रुपये से शुरुआत हुई है मुंबई में। अच्छा, जो फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट है उसके लिए आपको, और कौन सा ये मॉडलिंग असाइनमेंट था? गोदरेज का ही था। और उसके बाद धीरे धीरे आपको मॉडलिंग असाइनमेंट आए, और आप बन गई इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल मॉडल। सो यू नो द थिंग इज कि बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, थिंग्स हैपेंड इन सच अ वे दैट जस्ट विद गोदरेज का जो एड आया है, सब उसमें इतनी चहचहाहट सब मच गई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कि ये लड़की कौन है। अच्छा। क्योंकि मैं तो बम्बई की नहीं थी, कोई मुझे जानता नहीं था। हाँ। मैं तो अकेली थी यहाँ पे। एक तरीके से एक क्यूरियोसिटी जग गई, और मैंने जो है बहुत हाई चार्जेस किए थे, मतलब पैसे मैंने बहुत लिए थे उसके लिए, ऐड के लिए, क्योंकि मैं सोशल वर्क कर रही थी। और मैंने उनसे कहा, देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है मॉडलिंग में। अच्छा। आप इतने दोगे तो मैं करूँगी। मैंने कहा ये मना कर देंगे। ₹1,00,000 उस समय मैंने मांगा था। अच्छा। लेट 80s में। उस समय ₹1,00,000 आज का जो है 10 करोड़ है। यस यस, ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि वो मना कर देंगे, क्योंकि मैं मॉडलिंग नहीं सोच रही थी। मैं सोची थी यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ मैं काम करूँगी। अच्छा। क्योंकि मेरा दिमाग उसी में लगा हुआ था। हाँ, मेरा वो तो इसमें जो है एकदम से सडनली ये आ गए, तो इनसे मैंने कहा भाई, एंड दे सेड यस बिकॉज द क्लाइंट वांटेड। यस। मिसेस गोदरेज ने कह दिया था कि ये लड़की चाहिए मुझे। अच्छा। ये फेस चाहिए, फेस ऑफ गोदरेज। एंड देन बस उसके बाद जो है बिकेम अ सुपर मॉडल। नेक्स्ट थिंग इंटरव्यूज आने लगे लोगों के। अब मैं कभी चुप तो नहीं बैठी हूँ, फिर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बात करती हूँ। And I'm honest in what I say, and I have things to say. I have a thought process. मुझे जो है मैं सोचती हूँ, और मुझे हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ मेरा एक ओपिनियन रहता है जी। तो वो सब मैंने इंटरव्यूज होने लगे, और वही इंटरव्यू महेश भट्ट ने पढ़ लिए वो इंटरव्यूज। अच्छा। और उन्होंने कहानी आशिकी की अपनी लाइफ की मिला के, और ये लड़की की कहानी देख के उन्होंने जो है मेरी कहानी, अनु वर्गीज मेरे ऊपर मॉडल, ये जो मॉडल अच्छा। बनती है, सब मेरी कहानी थी। अच्छा। तो बट महेश भट्ट ने कई जगह कहा है कि ये मेरी और मेरी वाइफ किरण जो फर्स्ट वाइफ है उनकी कहानी कह रही हो। तो ये मिला जुला के वो उनकी कहानी उनकी थी। हाँ। लड़के की कहानी उनकी है। हाँ। कि हाथ को जला लिया। हाँ, और ये सब उन्होंने किया है। अच्छा। तो लड़के की कहानी उनकी हो गई, महेश भट्ट की है, राइट। और जो लड़की की जो कहानी है कि मैं खुद पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। यस। मैं खुद बनना चाहती हूँ। यस। मेरी मदद करो। तो शी आस्क्ड राहुल। तो वो शुरू से जो लड़की जो है वो खुद कुछ करना चाहती है। वो मेरा सपना अपना इंडिपेंडेंट बनना है, अकेले रह के। तो ये सब तो इट वाज बेस्ड ऑन दैट।
बट पहले आपने आशिकी के लिए मना क्यों किया था? Oh God. You know, the thing is that आदमी अगेन आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। और सबसे पहले मैंने आशिकी के लिए नहीं मना किया था। अच्छा। मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में नहीं था, ये बात थी। मैं एक्टिंग करती थी, एक्टर हूँ, मैं शुरू से एक्टर हूँ, स्कूल के एक्टर। थिएटर किया है आपने, मोनोलॉग भी दिया था। सो बट द थिंग इज दैट आई वाज आल्सो गोइंग टू पेरिस एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा कि यार पेरिस जाएंगे, शादी के प्लान्स थे आपके। देखते हैं वहाँ सब हो गया सेटअप, सो थिंग्स वर्कड आउट। एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे एक्चुअली जो है जिस तरीके की फिल्में बन रही थी उस समय जी, और जो किरदार आपकी लड़कियों के होते जो हीरोइन होती थी वो मुझे इंस्पायर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो रोल जो थे लड़कियों की अपनी पर्सनालिटी नहीं थी, वो किसी के ऊपर डिपेंड कर रही थी, क्या अपने फादर के ऊपर या अपने। तो मुझे ये लगता था कि लड़की खुद एक पर्सनालिटी लड़की की होती है, वो क्यों नहीं बाहर आए, वो बाहर आनी चाहिए। इसलिए इस तरीके की फिल्मों में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने महेश भट्ट से कह दिया था कि ये रीज़न है, मुझे इंटरेस्ट नहीं करती हैं। फिर उन्होंने कहानी लिख ली, बाद में उसके 6 महीने बाद फोन किया। तो हाँ, ये बात थी। पहली नजर में ही उन्होंने आपको स्टार बोल दिया था, फिर भी उनको रिजेक्शन मिला आपसे, मतलब। एक्चुअली इट्स फनी, क्योंकि कई लोग मुझे देख के, तो सबसे पहले मैं आई थी बम्बई और मेरे फ्रेंड्स मुझे कोई थिएटर था, कोई प्ले था, उसको देखने लेके गए थे। और मैं प्ले हम लोग देख के निकल रहे थे शाम को, और उसमें सीढ़ियाँ थी। टाउन में कोई लाइब्रेरी है, वो पुरानी बनी हुई है। yes. उसमें बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं। हाँ तो वहाँ से मैं उतर रही थी प्ले खत्म होने के बाद, और कोई लेडी नीचे खड़े होकर वो मेरे को देखती जा रही थी। मैं नीचे उतरते नीचे पहुंची। तो उसने कहा यू आर अ स्टार। औरतों के साथ काम करती थी दिल्ली में। अच्छा। जामा मस्जिद। तो मैं सर ढक के और सलवार बड़ी मोटी वाली सलवार और कुर्ता उपना यहाँ तक का और पूरे फुल स्लीव, ये कपड़े मैंने पहन रखे थे। और उसने कहा यू आर अ स्टार। और कौन थी? शोभा डे। मैं तो बिल्कुल नहीं थी, मैं तो कुछ नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी। तो ये तो मुझे कई लोग देख के कहते रहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता था यू आर अ स्टार। स्टार में सोचती थी इन द गैलेक्सी, मतलब स्टार्स आसमान में स्टार्स होते हैं, तो क्या स्टार का मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। जहाँ आप जाते हो वहाँ शाइन करते हो। तो आपने मॉडलिंग में शाइन किया, फिर आपने फिल्म में भी शाइन किया अनु के रोल में। अब महेश भट्ट ने अनु का रोल पहले पूजा भट्ट को ऑफर किया था और वो नहीं करना चाहती थी, तो आपके पास आया था। तो क्या आपने कभी पूछा नहीं महेश भट्ट से कि आपकी बेटी ने तो इस रोल को मना कर दिया? Really? Yes. नहीं, ऐसा हो नहीं mention है सकता। सब। Really? Yes. पूजा was such a beautiful young girl at that time। तो हमारे सेट्स पे रोज रहती थी। अच्छा। And in fact I think I was a role model of some sort। तो वो मुझे बड़े दूर से ध्यान से देखती थी। Sometimes I don't think it was a dirty look, but she used to look at me carefully and दूर से, I mean, and I was always fond of her। She was always hanging around। ये तो मैंने बात आज तक नहीं सुनी कि no, that's not the correct thing। किसी और ने नहीं कहा, महेश भट्ट ने भी कहा है। You are bringing it up। ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। और इस फिल्म में जितने भी चेहरे थे सब नए चेहरे थे, लेकिन आपको मिला कॉम्प्लीमेंट वन टेक आर्टिस्ट का। यू आर नॉन स्टॉप, बस वन टेक आर्टिस्ट। इस पर क्या कहेंगे आप? आई थिंक आई एम जस्ट नेचुरल। तो आई थिंक कि आप पहली दफ़ा मुझसे कुछ कहें या मुझे पेंटिंग भी करनी होती है तो मैं पहले बैठ के एक दफ़ा करूँगी, वो बेस्ट होती है। अच्छा। तो इसलिए आई डोंट नो, ये तो मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट। और सेट पर कैसा माहौल रहता था जब आप आशिकी की शूटिंग कर रहे थे? और अनु के कैरेक्टर के लिए क्या ब्रीफ्स दिए थे आपको महेश भट्ट ने? नहीं, ब्रीफ तो मुझे कोई खास उन्होंने नहीं दिए। कहानी मैंने सुनी थी तो तभी मैंने पसंद करी थी। और वो कहानी तो और वो किरदार तो मैंने वो फिल्म को यस करी थी। बट एज सच ही नेवर गेव मी एनी डायरेक्शंस। वो तो बता देते थे वहाँ जाके खड़ी हो जाओ, ये कहना है ये। एंड देन आई यूज्ड टू ऑल्सो गिव माई आइडियाज
कि नहीं मैं वहाँ बैठूँ, अगर मैं वहाँ खड़ी नहीं हूँ मैं बैठूँ, अच्छा दिखाओ। अच्छा तो एक सीन है, तो टॉम ऑल्टर आता है कमरे में, कहता है तुम्हारी आज शादी होने वाली है अनु, वो शिमला या कहाँ लेके गया हुआ है मुझे, और वो आता है ये ड्रेस है सफ़ेद रंग की, तुम्हारी शादी होने वाली है, और वो मेरे मुंह पे फेंकता है ये ड्रेस। तो मैं खड़ी हुई हूँ, ये सीन उन्होंने शुरू किया था, मैं खड़ी हुई हूँ, टॉम ऑल्टर वो तो छोटा है हाइट में, करेक्ट। तो मैं जो इतनी हूँ वो इतना है, और वो यहाँ से वो साड़ी फेंक रहा है, तो वो ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने महेश से कहा कि महेश आई विल सिट डाउन। जब आदमी नीचे होता है तो वो जो है सबमिसिव होता है। आदमी जहाँ ऊंचा होता है तो वो यू नो इज द बॉस लगता है। तो मैंने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी शादी कराने तुमको लेके आए थे, वो तो मेरे को मेक मी हम्बल, मेक मी लाइक लिटिल गर्ल जो बैठी हुई है, यू नो, ये नहीं कि खड़ी हो गए सामने उससे बड़ी, यू नो। तो ही सेड अच्छा करके दिखाओ। मैंने बैठ की मैं, और वही सीन है, अगर आपको याद हो तो वो आता है, वो ड्रेस मेरे मुंह पे फेंकता है। तो वो जो बैठने वाला डिसीजन है वो आपका। So he could see कि you know, in fact the directors I have worked with, उनको पता लग गया है कि भाई ये जो है, ये भी लड़की जो है ये आर्टिस्टिक तरीके से देख रही है, नहीं कि मैं हीरोइन हूँ, मेरी शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए, लोग मुझे देखें। मेरे को वो कतई कभी भी नहीं रहा है। मुझे ये नहीं कि आई वॉन्ट बी अ स्टार, मुझे देखो ना, I want that we should come up with great art, क्योंकि films is such a big medium, जिससे आप कहानी जो आप बताते हैं, उस कहानी से आप कितनी चीजें लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि देखो ऐसा भी होता है। ये कहानी तो हर घर में है, हर प्रेम कहानी का हिस्सा है। हर प्रेम कहानी में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को आशिकी के गाने शादियां हुई हैं, पता है कितनी शादियां हुई हैं। मेरे पास अभी तक वो बताते कि यार मैं गर्लफ्रेंड थी, मैं पक्का नहीं था कि करूं या कुछ, आशिकी देख ली अगले दिन शादी कर ली। हो गई सब लोग की, जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। So you know it's an amazing love story. Yes. So what can I say, and the songs of course. Yes. अनु जी, so I feel no, I must say sorry, I'm interrupting you, पर मुझे पता है क्या, मैं मतलब मैं व्याख्यान नहीं कर सकती कितना how thankful I feel, you know, how grateful I am that I got, you know, I was taken, or I was in that position कि मैंने इस तरीके की फिल्म, मेरी पहली फिल्म जी, ये मेरा डेब्यू है। सालों में लोगों को इतना बड़ा स्टार नहीं मिलता है। What a film! आज तक, आज 30 साल, we are completing 30 years of आशिकी। कितनी फिल्मों के 30 साल आज तक किसी फिल्म के नहीं कंप्लीट हुए हैं, राइट? तो I mean, I just feel so grateful. I just wanted to say that. और लॉयल फैन फॉलोइंग आपको मिली है आज तक। आपकी फैन फॉलोइंग उतनी की उतनी है, और आशिकी के फैंस वैसे के वैसे ही हैं। अनु जी, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म सुपर हिट हो गई, गाने सुपर हिट हो गए, आपको किस दिन महसूस हुआ और किस इंसिडेंट से महसूस हुआ कि अब लोग मुझे जानने लगे हैं, स्टार बन गई हूँ मैं? बहुत डिफिकल्ट था एक्चुअली, आई टेल यू ऑनेस्टली, बिकॉज आई वाज इन अ पेइंग गेस्ट। पीजी में मैं रहती थी। किस एरिया में रहते थे आप? मैं पृथ्वी थिएटर। अच्छा, जुहू एरिया, वो जो गली है ना, पृथ्वी थिएटर राइट पे है, मेरी बिल्डिंग लेफ्ट पे थी। अच्छा। और जो है मैं रात को, मेरा आई हैड अ मैट्रेस ऑन द फ्लोर, जहाँ बेड नहीं था, पता नहीं, बेड मैंने मना कर दिया था, मुझे बेड नहीं शेयरिंग पे था रूम या सिंगल? बेड क्या प्रॉब्लम होती थी ज्यादातर, बेड मेरी टांगे निकलती थी बेड से यार, हाइट की वजह से। वहाँ नीचे मेरा मैट्रेस था, और वहाँ से सारे खिड़की खुली हुई थी, रोज खिड़की खुली रहती थी, मैं वहाँ सोती थी। और एक दिन, जिस दिन आशिकी रिलीज हुई है, अगले दिन सुबह मैं उठी हूँ, और वो जो है सारी, मुझे पता ही नहीं था इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि हर बिल्डिंग पे 100 लोग हर फ्लोर पे। अच्छा। और सब मेरे को देख रहे हो क्या, अनु अनु, उस तरीके से मेरी नींद खुली। तो मैं उठी और मैंने कहा ओह गॉड व्हाट इज दिस है, और अच्छा मैं ठीक ठाक हूँ, कपड़े ठीक है, चादर डालो, ये करो, मुंह पे चादर डाल के मैं लेट गई, मैंने करूँ क्या, व्हाट टू डू। एंड देन मैं घर, वहाँ से बाहर निकली, तो मैं स्विमिंग पे जाती थी वहाँ रोज, वहाँ से ऑटो लेती थी मैं नीचे जाके, नो इशू। उस दिन मैं गई तो वो सब अनु आई लव यू, वहाँ लड़के खड़े हुए हैं, उन्होंने उस पर दीवारों पे लिख रखा है, और मेरे पीछे लोग भाग रहे हैं। ऑटो वाले ने, ऑटो तो छोड़ो, ऑटो में तो मैं भाग के घुस गई, ऑटो वाले ने आशिकी का गाना लगा और वो चला रहा है ऑटो,
शीशा देख रहा है मेरे को। मैंने कहा यार ये तो एक्सीडेंट कर देगा यार ऑटो का। मैंने तो मैं क्या करूं? So you know, I mean, life became difficult, but yeah. तो क्या उसके बाद जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे वो डिसाइड करना भी उतना ही डिफिकल्ट हुआ, बिकॉज यू आर अ स्टार नाउ, और अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसी तरह के रोल्स में देखो, तो सेकंड फिल्म के लिए आपने कैसे डिसीजन लिया? तो सब वो आशिकी टाइप के रोमांटिक लीड्स आने लगी। हाँ जी, रोज आ रहे थे। हाँ जी। And I said, I don't want to play this. I want to play a character. अच्छा, You know, तो कैरेक्टर टाइप की लड़की होनी चाहिए। So करते करते and then you know, मणिरत्नम की फिल्म। मणिरत्नम से पहले राकेश रोशन। यस, किंग अंकल। यस, किंग अंकल। हाँ, So that was a character. Yeah. Fanny. yeah, And then so I took that. Then I took, तो इस तरीके से मैंने कैरेक्टर्स लिए। हाँ। जिस वक्त आप पीक पर थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी, तो साउथ में तब क्यों आपने काम किया था? ये साउथ में मणिरत्नम इज नॉट साउथ, हाँ ऑफ कोर्स मणिरत्नम। यस, और उस समय तो मतलब लोग भगवान, हाँ वहाँ तो ये तो मंदिर बनते हैं लोगों के, रजनीकांत वगैरह के नाम में मंदिर बने हुए हैं। यस, राइट। यस, सो पीपल यूज्ड टू दे वर्शिप। यस, और मणिरत्नम वाज वे अहेड ऑफ टाइम्स। उस समय भी जो उनका तरीका था बनाने का, मतलब जो डिसिप्लिन उनके अंदर है, मैंने इतना उनसे सीखा है, बिकॉज ही इज सो डिवोटेड टू हिज आर्ट। यस, So I've had the pleasure of working with some great directors. Yes, of course. I must say that. I must say that. फिर आगे चल के आपने एक फिल्म की, रंजीत की वो फिल्म थी, और उसमें आशिकी वाली सेम कास्ट, गजब तमाशा उस फिल्म का नाम था, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Actually, it was just before this King Uncle. Okay. King Uncle से just पहले उसकी शूटिंग पे ही मुझे मिलने आए थे राकेश रोशन। अच्छा, हाँ, तो शूटिंग उसकी रंजीत की पिक्चर, what a lovely film that was यार। उसकी पब्लिसिटी ठीक नहीं हुई। अच्छा, इसीलिए सैड। इतनी अच्छा फैमिली ड्रामा था वो। कहते हैं कि उसकी पब्लिसिटी से भी आप थोड़ी नाराज थी कि पोस्टर्स को लेकर, जिस तरह के पोस्टर्स थे। हाँ, नहीं वो ठीक नहीं हुई पब्लिसिटी। आप ये फील करती, इसीलिए वो फिल्म लोगों तक नहीं पहुंच पाई। How sad. Yes. It was a sad thing because the film अच्छी बनी थी, कहानी बहुत अच्छी थी, अच्छी साथ पर फिल्म जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। Yes. दुख होता है, इतना काम करते हैं सभी लोग एक फिल्म बनाने में, पूरी मतलब कि इट्स अ टीम ऑफ पीपल हु वर्क। अनु जी, आशिकी तो मैं छोड़ने ही नहीं वाली हूँ, कुछ और सवाल भी है आशिकी को लेकर, कि आशिकी का पोस्टर एकदम अलग था, उसमें चेहरे नहीं रिवील किए गए थे और कोर्ट के अंदर थे आप और राहुल रॉय। क्या कहानी है उस पोस्टर? किसी ने आज तक ये नहीं मुझसे पूछा कि कोर्ट के अंदर आप लोग क्या कर रहे थे। हाँ बताइए। सर दिस इज जस्ट आई एम जोकिंग, बट द थिंग इज दैट कोर्ट का तो बिल्कुल आई डोंट नो हाउ दैट केम अप, एंड सडनली ये हुआ कि अभी कोर्ट डाल दो इन लोगों के ऊपर। यू नो, आई जस्ट हर्ड समवन, यू नो, आई थिंक आई डोंट नो महेश ने कहा, किसने कहा, एंड द नेक्स्ट थिंग ये जो है उसको आके कोट दे दिया, उसने कोट सर पे लगा लिया। So it was, I have no idea उससे ज़्यादा कहाँ से वो बात, कहाँ से वो आइडिया आया, या उस समय ही आया या पहले से था, ये I have no idea about it. But तो फोटोशूट के वक्त आप लोग क्या बात करते थे राहुल रॉय? So you know, there's no photo shoot. This was actually this happened when the scene was being shot. अच्छा, तो तभी इसके लिए सेपरेट फोटो शूट कोई नहीं हुआ, वो सीन के अंदर से ही, सीन के अंदर से ही है वो। अच्छा, ओके, वाओ, दैट इज ग्रेट स्टोरी। अनुजी, जिस वक्त आप अपने करियर के पीक पर थे, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा था और इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में आप आ गई थी और काफ़ी एक्ट्रेसेस को आप कंपटीशन दे रही थी, और उसी टाइम आपने एक ऐसा ऐड किया जो तब की आपकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस करने से पीछे भाग रही थी, या वो माहौल नहीं था इंडस्ट्री में। आपने एक कॉन्डम ऐड किया था, तो हाउ डिड यू गॉट स्ट्रेंथ टू डू दिस टाइप ऑफ ऐड? सी द थिंग, ऐड तो बाद में आया, पहले तो मैं अनु अग्रवाल की लाइफ के लिए स्ट्रेंथ आना था, द वे आई वाज लीडिंग माय लाइफ। अच्छा, नो गर्ल वाज लिविंग अलोन। अच्छा, राइट। एट दैट टाइम, आज से 30 साल पहले तो बुरा समझा जाता था। यस। और यंग लड़की क्या कर रही है अकेले? ओह, राइट। When you're 20-21, 20 साल की, आज भी आप दोबारा सोचेंगे कि अकेले क्यों रहती है, क्या रीजन है इसका? उस समय तो इट वाज लाइक, ओह गॉड, हाउ कैन यू डू दिस? शॉकिंग, इट वाज शॉकिंग। सो आई एम सेइंग कि टू बिगिन विद, मैं जो
जिस तरीके से मैं रह रही थी वो ही इतना मुश्किल था, तो ये कॉन्डम का तो एनी केस तो बहुत बात की बात है. एंड द टू थिंग्स आर देयर इन दिस. वन इज दैट it was also because of my social work. Okay. And I had worked. इतनी लंबी उसकी कहानी है, मैं समय नहीं बताना चाहती, पर मैंने एक आई वाज वर्किंग इन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल. हमारा जब सोशल वर्क की मैं पढ़ाई कर रही तो मेरा प्लेसमेंट वहाँ हुआ था फॉर ट्रेनिंग. अच्छा. वहाँ मैंने जो है देखा था कि किस तरीके से वहाँ लाइनें की लाइनें, सुबह में गई वहाँ पहुँची हूँ 8 बजे और लाइनें की लाइनें लगी हुई हैं औरतों की, हर तरह के एज ग्रुप 16 से लेके 40-45 साल तक की. उनके ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं, क्या हुआ? और फिर मैंने अंदर जाके देखा तो कमरा था, वहाँ 6 बिस्तरे लगे हुए थे पतले पतले, और सबको लेटा के एक टाइम पे अबॉर्शन हो रहे थे. और मेरे को इतना धक्का था, मतलब उसमें 18-19 साल की उम्र, मेरे को तो एकदम देख के शॉक हो गया कि यू नो व्हाट इज दिस. एंड देन मेरे को हमेशा ही रहता था कि यू नो औरतों के लिए कुछ करना है, कैसे करें, क्या है. एंड आई थॉट लाइक कॉन्डम एड वाज रियली अ गुड स्टेप, बिकॉज अभी मैं स्टार भी बन गई हूँ तो ज़्यादा लोग सुन रहे हैं मेरी बात. आई एम स्टैंडिंग ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन रीच आउट टू पीपल एंड से कि यार इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें अच्छाई ही है बल्कि. और फिर ये इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इट. एंड सो इट वाज फ्रॉम मोर ऑफ अ सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन ऑफ कोर्स दे पेड मी अ लॉट ऑफ मनी. पर आपको लगता है कि आपकी इस इमेज को लोगों ने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया मीडिया में या आपके खिलाफ? इनफैक्ट यू नो आप मुझसे आज पूछ रहे हो तो मैं सोच रही हूँ दैट एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि ऑलरेडी वो अनु का जो कैरेक्टर था वो तो अजीब लड़की हर तरीके से, यू नो. एंड आई एम टोटली ऑनेस्ट, मैं सीधा बोलती थी कि ये ऐसा है, अगर मुझे सिगरेट पीनी है तो मैं बाहर जाके सबके सामने खड़े होकर सिगरेट जलाती थी. ये नहीं था कि मैं कमरे में जाके पीछे जो जैसे कि हीरोइन करती थी. So whatever I was doing was out in the open. So the thing is that, and also when this condom thing came out, it was, people could understand कि ये raise awareness करने के लिए, because I have a lot to say on it. और आज तो बहुत लोग कर रहे हैं, आज तो सभी कर रहे हैं, आज बहुत कॉमन चीज है, लेकिन तब इसको एक हाईलाइट करके देखा जाता है. पर आज जो हो रही है ना चीजें, आज से 30 साल बाद आज चीजें जो लोग नहीं करते वो आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद लोग करेंगे. So yeah, it's how things change with time. कोई तो करना था तो आपने वो किया, उसकी पहल की. हाँ, मतलब ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ, but I was just being myself. आज मैं ये कहती हूँ कि लोग सेल्फ लव की बात करते हैं और कहते हैं कि be yourself, self love. This is what I was doing at that time. This was, for me, I was just being myself. This was self love. तो मैं उस समय ये प्रैक्टिस कर रही थी. And I'm so glad कि today it has become a norm. कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यू नो कि जो है मन में वो कहो, जो तुम हो वो दिखाओ. आपने वो सब तब किया था, लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि तब मीडिया में मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखा जाता था. तो आई थिंक दैट it's not that कि मेरे खिलाफ लिखा जाता था, but the thing is that when people write about you, तो सब लोग तो आपके बारे में अच्छी चीजें नहीं लिखेंगे ना. तो कहानी अगर आपको बनानी है तो मीडिया उसको डिफरेंट तरीके से कहानियां बनाते हैं. सो देयर विल बी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा ही होगा, सबका होता है, सबका होता है. सो बट या इट क्या होता है कि इट कैन. And I was too young and too and alone, you know. Too young और बड़ी स्टार बहुत कम टाइम में and everything was happening so quickly, and plus I was alone. Like you know, I didn't have a mother to come back to or a father to come back to. और इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं. इंडस्ट्री में तो गॉडफादर मतलब maybe that was my personal choice, but God कोई किसी तरीके का फादर नहीं था यहाँ पे, मदर भी नहीं थी, ब्रदर भी नहीं था, कोई नहीं था. तो घर अकेले जाना थे ना. महेश भट्ट थे जिन्होंने आपको लॉन्च किया. महेश भट्ट नहीं, he was a director I worked with. That doesn't mean that he is going to be with me for the rest of my life. वापस क्यों नहीं काम किया महेश भट्ट के साथ? उतनी अच्छी फिल्म नहीं बनी होगी. अच्छा. He knew what my potential is. But he said you're a superstar, one take artist. I worked with such amazing. और मैं कितने साल रही? 3 साल में रही हूँ. अच्छा. आज को yesterday I was watching like you know actresses talk about कि हम 30 साल से हैं, हम 20 साल से हैं, हमने 30 फिल्में करी हैं. जो लड़कियां हैं आजकल की, within 5 or 10 years, you know. मैंने सिर्फ 6 फिल्में करी हैं in 3 years. That's it.
और उसमें आपने इतना बड़ा स्टारडम कमा लिया. And each and every film was talked about. Yes. Each and every film I played a role, a character. Yeah. Each and every film was with a director जो कि जानता था कि वे किस तरीके से पिक्चर बनानी है. अच्छे डायरेक्टर्स थे सारे. So I think that बहुत सारा कुछ मैंने 4 साल में अचीव किया. और महेश भट्ट का तो टाइम नहीं था. उन्होंने सोचा भी होता तो मेरे पास टाइम नहीं था. I had already, you know, I was already working on other films. So it's not that I don't think that that's a good question to even ask कि why didn't Mahesh Bhatt cast? Mahesh Bhatt had no time to in any case cast because I was not there. Yeah. और उसके बाद आपने एक और शानदार डायरेक्टर के साथ काम किया. मनी कॉल की फिल्म में आपने काम किया. द क्लाउड डोर में आपने काम किया. कमर्शियल सिनेमा आप कर रही थी और ये फिल्म एक अलग सब्जेक्ट की थी. नहीं, बट यू नो द थिंग इज कि लेट मी टेल यू, जब आशिकी बनी थी, यस, आशिकी वाज नॉट अ कमर्शियल फिल्म. अच्छा, म्यूजिकल फिल्म. महेश भट्ट वाज एन आर्ट फिल्म डायरेक्टर एट दैट टाइम. राइट. और किसी ने नहीं सोचा था ये कमर्शियल हिट होगी ये पिक्चर. ना उस हिसाब से बनी थी. ना हमने मैंने तो नहीं सोचा था कम से कम. एटलीस्ट आई डिडंट नो. सो द थिंग इज दैट आई नेवर, यू नो, ये सोचना कि कमर्शियल होगी कि ये होगी, दीस आर, आई एम एन एक्टर. तो मेरे को क्या है, मैं चाहती हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट हो, सही स्क्रिप्ट हो, स्ट्रॉन्ग कहानी हो, जो कुछ कह रही हो कहानी, ये नहीं कि बेकार की कहानियां, यू नो, but an honest, strong story and an honest, strong character of the girl. Yes. That was my focus. अब वो चाहे कमर्शियल है कि नहीं कमर्शियल है कि इंटरनेशनल है कि नेशनल है, those are not my concern. You know what I'm saying? इसमें बोल्ड रोल के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया? The Cloud Door में. हाँ, कुछ नहीं. This was just it was an amazing film. I mean, it was, you know, the sare artists, the kind of people who got linked with that film, and plus it was a German production. By the way, that production house, इतना बड़ा production house था म्यूनिक में, it was run by a woman. I was amazed कि उस समय कहाँ औरतें थी यार. हमारे यहाँ पे तो हमको लड़की सेट पे नहीं दिखाई पड़ती थी. सिर्फ मेरी हेयर ड्रेसर थी लड़की, बाकी तो सारे लड़के होते थे सेट पे. You know, तो I was amazed कि ये डायरेक्ट इतनी बड़ी, you know, इनका इतना बड़ा हाउस, you know, प्रोडक्शन हाउस in Germany, and it's a woman, you know, Regina Ziegler. I was amazed. तो I thought कि कितनी सारी चीजें, breaking so many barriers. ये पिक्चर जो थी. And then of course it was already, you know, Cannes Film Festival had already taken it up, and so I thought it was really great to do that. Yeah, अलग मैसेज देने के लिए बनी थी ये फिल्म भी. And even playing the princess. You know, in you know, a princess searching her erotic desires. मतलब wow यार. मतलब कितना ऑनेस्ट और कितना क्लियर वो आइडिया है. नहीं तो कहाँ लड़कियां बात करती हैं. इरोटिक डिजायर्स औरतों के नहीं होते क्या? कहते हैं लड़कों को होते हैं, लड़के ये करते हैं, रेप करते हैं. यार लड़कों को छोड़ो, लड़कियों को नहीं होते क्या इरोटिक डिजायर्स? राइट? व्हाई कांट वुमेन कम आउट एंड से दैट आई हैव एन इरोटिक डिजायर? And 30 years ago, this film we shot this in 1994. So it's literally 29 years ago. At that time, I thought, wow, you know, what an idea. You know, I have to do this film. तो मेरे को ये उस समय भी ये था कि, you know, जो हट के ideas हैं. That's why I could never do the run of the mill. Mainstream heroines नहीं run of the mill roles. तो मैं कर ही नहीं पाई इसीलिए. But you know, it was like कि what can I give? यही है कि वो ये ना मेरा ड्रीम कि टू मेक पीपल हैप्पी. वो ये कि कैसे मैं लोगों को अच्छे से अच्छा आर्ट, अच्छे से अच्छी कहानी, अच्छे से अच्छी क्या मैं डिफरेंट लोगों को दे दूं. यू नो हाउ मदर्स फील फॉर देयर चिल्ड्रन, कि इसको मैं क्या खिला दूं, इसकी क्या फेवरेट चीज बना दूं. इसके क्या होता है, अब मैं जाती थी घर मम्मी के पास कितने महीनों बाद यहाँ से, तो उनका सबसे पहले ये होता था कि मैं क्या इसको खिलाऊं, मैं इसको कैसे, मतलब you know how mothers feel. That's how I feel about people. I've always felt like that about people. Maybe that's why I've never had a child. I have no desire to have a child. कभी हुआ ही नहीं है. So, and I know that that's different. And it's not something that is women don't talk about these. But this is honest. It's honest. नहीं हुआ कभी. I feel that kind of motherliness towards the world. I feel कि हर जना जो सड़क पे चल रहा है, एक एक जना, उसका भला मैं कैसे करूं, इसीलिए मैंने फाउंडेशन खोली.
पिछले 20 सालों में 15 सालों में मैंने कोई पिक्चरें मैं अवेलेबल नहीं थी। हाँ जी। चाहे प्रेस ने लिखा उसकी ये हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, नेगेटिव थिंग्स, मैं बाहर नहीं आई। कितने लोगों ने मुझसे कहा कि जाके उनको सही चीजें बताओ कि नो व्हाट द हेल्प, नहीं बताया। आई डोंट, बिकॉज इट वाज आई डोंट नीड टू डिफेंड माई सेल्फ यार। आज तक नहीं किया मैंने। क्यों डिफेंड करता है आदमी अपने को? जब आदमी अपने को गलत समझता है तब डिफेंड करता है। मुझे आई डोंट हैव टू डिफेंड। तुम मुझे नहीं समझना चाहते मत समझो, फाइन, यू नो इट हर्ट्स, मैं नहीं कह रही कि इट डजंट हर्ट, इट डज हर्ट, बट ठीक है, आई कैन लिव विद इट बिकॉज आई एम लिविंग माई वैल्यूज ऑफ लाइफ। मैं लोगों के लिए काम करना चाहती थी शुरू से, मैं आज वो कर रही हूँ। यस। और आज को मैं अगर एक्टिंग दोबारा से आ रही हूँ, एक्टिंग करूंगी। क्योंकि मुझे ये है कि मैं लोगों के लिए क्या किस तरह के, बिकॉज आई नो व्हाट पोटेंशियल देयर इज। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है ना। मैं कैमरे के सामने जाती हूँ तो मैं कैमरे में आई कैन मेक लव टू द कैमरा राइट हियर, एंड that's the way I feel about camera. Camera is my best friend. Yes. क्योंकि कैमरा मुझसे झूठ नहीं बोलता। हर फ्रेंड मुझसे झूठ बोल सकता है। Yes. पर जो मैं हूँ लेंस पे वो ही दिखाई पड़ता है। Yes. Very true. That honesty that a camera has, even my best boyfriend doesn't have. तो camera has always been and the only reason is I was away because मुझे अपना self development करके और सीखना था और लर्न करना था, फाउंडेशन का काम करना था, वो सब अब सेटअप हो गया है पूरा। नाउ आई एम गोइंग टू लंदन डे आफ्टर। यस, राइट, उससे पहले हमारा इंटरव्यू हुआ WEF, तो एंड दैट इज आई एम गोइंग देयर एज द डायरेक्टर ऑफ माय फाउंडेशन, राइट। तो as a director of my foundation, I get invited for talks internationally for the last 6 years. I don't need to tell anyone. मुझे उसमें पब्लिसिटी कोई जरूरत नहीं कि आगे मुझे देखो, फोटोएं खींचो, नहीं। ये मेरे दिल का काम है। मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं करती हूँ। क्या बात है। अरे जी, कमिंग बैक टू 90s, हाइट बहुत अच्छी थी आपकी, और तब क्या ऐसा कभी हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स ने आपके साथ काम करने से मना कर दिया हो कि हीरोइन तो इतनी लंबी है, मैं छोटा लगूंगा? बिकॉज हमारे जो मेनस्ट्रीम हीरो थे वो एवरेज हाइट के थे। आई हैव नो आइडिया, किसी ने मुझसे तो नहीं कहा। मुझको तो वो सब कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, कब करोगी? अब मुझे तो ही नहीं पता कि पीछे किसने क्या कहा होगा। आई हैव नो आइडिया। बिकॉज आप लकी मैस्किट तो थी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा थी वो प्रोजेक्ट मतलब वंडर्स कर रहा था। Yeah, I know, and I think the guys are very nice to me. I mean, I've never had a time where guys have said mean things to me. क्या कभी किसी एक्टर ने प्रपोज किया? Because you're very beautiful. I think a lot of guys they didn't know what to say to me. They were like little taken aback कि wow अनु आ गई है, अब क्या कहें इससे, क्या ना कहें. So I think they used to get a little complex, some of them. But I mean, the ones who नहीं, जिससे भी मेरी बात हुई सबने हमेशा they've been very positive and I've never कभी भी नहीं. तो ये पता नहीं कहाँ से गॉसिप शुरू हुई है कि मना कर दे वाले. पॉजिटिव था माहौल, करियर अच्छा चल रहा था. करियर के पीक पर अनु अग्रवाल ने डिसाइड किया कि अब वो स्पिरिचुअलिज्म में जाएगी. Why this decision? So the thing is that was no. You have to understand. To understand this, you have to understand कि मेरी शुरुआत कहाँ हुई. हाँ जी. मेरी शुरुआत से मैं सोशल वर्क कर रही थी. Yes. तो मुझे लगा था कि एक फिल्म कर लूँ. चलो कोई नहीं, एक फिल्म कर लेंगे. तो मेरा तो शुरुआत से कभी ये सपना नहीं था कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊँ. Yes. ये फील्ड में मैंने कभी सोचा नहीं था, राइट? तो इसलिए it's not something, it was just like चलो एक और कर लो, चलो एक फिल्म और कर लो. ये तो शुरू से था कि मुझे बाहर, I have to get out and learn more about how I can help people. इसीलिए मैंने जाके योगा ज्वाइन कर ली 1996 में. मैं निकल के कहते हैं कि इसके बाद आपकी एकदम बिल्कुल नई पहचान थी और आपका नाम भी बदल दिया गया. आनंद प्रिया आपका नाम था जिस आश्रम में आप थी. हाँ, तो कौन सा ये आश्रम था और क्या वहाँ पर आपकी दिनचर्या रहती थी? I was in बिहार योगा भारती. अच्छा. बिहार स्कूल ऑफ योगा. एंड दिनचर्या मतलब वहाँ तो बिल्कुल अलग दिनचर्या थी. क्या सिखाया आपको, हम थोड़ा जानना चाहेंगे. हाँ, नहीं मतलब कि द थिंग इज दैट सबसे पहली बात तो ये कि इतनी सारी जो हम चीज़ें रखते हैं, इतने सारे जो हमारे कपड़े होते हैं या हमारा इतना बड़ा घर होता है या व्हाटएवर मटेरियल जो हमको लगता है कि चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्चुअली किसी की ज़रूरत नहीं है आदमी को. आदमी को सिर्फ ज़रूरत है शांति की, और आदमी को ज़रूरत है सिंप्लिसिटी. जितनी सिंप्लिसिटी होगी
उसमें उतना ज़्यादा आपकी जो शांति उभर के आती है। एंड ये बात मुझे वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सिंपल लाइफ थी और एक बैग में कपड़े थे और यू नो एंड सुबह कितनी बजे उठते थे? कोई हाँ मतलब लग्जरी वगैरह कुछ नहीं थी, यू नो। तो द थिंग इज दैट आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि वाकई में खुशी आदमी को अगर अंदर से हो तो उसको ये सब जो दुनिया कहती है कि ये आपको ये पैसे मिल जाएं या आपके इस तरीके की चीज़ें मिल जाएं या आपका ऐसा घर हो जाए या आपकी ऐसी स्टेटस हो जाए, उस सब के आप किसी की चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहले आपको शांति चाहिए अंदर। वो सब चीज़ें बाहर अब दुनिया में तो हैं, अच्छी हैं, पर और अपने को जानो, क्योंकि अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि छुपा पड़ा है। तो वहाँ पे भी क्या आपको कभी स्टार ट्रीटमेंट मिला? बिकॉज आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, लोग आपको जानते होंगे। आई थिंक सो, आई थिंक सो, पर मैंने कभी सोचा नहीं, पर आई थिंक हुआ होगा। आई डोंट नो। कितने साल आप आश्रम में रहे और फिर कम बैक कब किया? तो मैं आई केप्ट गोइंग कमिंग बैक कई साल। वहाँ मुझे टोटल कम से कम 12 साल 12 साल तक आपने। और फिर उसके बाद होता है एक बहुत ही भयानक हादसा। नहीं, इसके बीच में हादसा हो गया। बीच में ही होता है। बीच में हादसा हो गया। सो आई विल टेल यू द डेट्स। यस। तो 97 में मैंने ज्वाइन किया। 99 में मैं आई हुई थी घर पैकअप करने। तो मुंबई से आपने सारा तो उन्होंने कहा था स्वामी जी ने कि तुम सन्यास ले लो, तुम्हारी सारी प्रवृत्तियां सन्यासी की हैं। मैंने कहा कैसे प्रवृत्तियां सन्यासी की? क्या किया मैंने ऐसा? कहते नहीं, तुमको किसी चीज से जो है लगाव नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता चला? तो उनको चीजें अंदर की पता चल जाती थी। वाओ। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है कि तुम छोड़ के आ गई हो यहाँ, स्टारडम छोड़ के तुम यहाँ योगा सीखने आई हो। इससे पता ऑलरेडी पता चल गया कि तुमको लगाव नहीं है। तो ठीक है, तो तुम संन्यास ले लो और यहाँ पे लोगों की सेवा का काम करो। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं घर आई पैक करने, यहाँ तो सब कुछ यहाँ एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ था उस दिन? आप कहाँ जा रही थी? क्या हुआ? कहानी मतलब कि मेरी तो लाइफ का पूरा व्हाट टू टेल यू, व्हाट आई थॉट टू डू तो कभी हुआ ही नहीं है। जो एक्सीडेंट है मैं सोची थी मैं सोशल वर्कर बन जाऊंगी, मैं स्टार बन गई। अब मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं ये सन्यासी बन जाती हूँ और यहाँ आई तो एक्सीडेंट ही हो गया। यस। एनीवे द एक्सीडेंट वाज गुड। Good, very good. Yeah, it was very good. Miracle case से डॉक्टर्स भी इसको very good. It was very good. नहीं अच्छा, by the way आप अमिताभ बच्चन की बात कर रही थी जी। वो जो है इन ब्रीच कैंडी, उन्होंने मुझसे कहा बोले आपसे पहले सिर्फ अमिताभ बच्चन आए थे यहाँ। अच्छा। वो भी हाँ उस हॉस्पिटल में वो भी थे, उनकी जब तबीयत खराब थी। अच्छा। मेरे से पहले कई साल पहले। हाँ। तो वो आए थे। तो उन्होंने भी ये ब्रीच कैंडी ने मुझे बताया था कि हमने और किसी स्टार को नहीं देखा, सिर्फ उनको देखा है आपसे पहले और अब आप आई। 360 डिग्री फ्लिप हुई थी जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट। बड़ा ड्रामेटिक है। अब मेरी लाइफ ही ड्रामेटिक है। व्हाट टू डू। तो आप डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं है जो नॉर्मल हो जाए मेरी लाइफ। ड्रामा क्वीन, माय मदर सेज ड्रामा क्वीन। बचपन से ड्रामा चीज में ड्रामा होता है। मैंने कहा मम्मा फिर मैं तो नहीं करती ना, प्लीज मुझे मत कहो कि मैं ड्रामा क्वीन। ऐसा हो कि ड्रामा हो जाता है, मैं नहीं करती। हाँ ठीक है। पर हाँ शुरू से ऐसा हो रहा है कि यू नो अनयूजुअल चीजें होने लगती हैं मुझे जो नॉर्मल लोगों को नहीं थी। स्टारडम इतनी मिलनी ये भी तो अनयूजुअल है ना। तो अच्छी चीजें भी बुरी चीजें भी होती हैं, तो उसमें क्या है? इतना अच्छा होगा बुरा भी तो होगा ना, बैलेंस भी तो होना चाहिए ना लाइफ का। तो उतना अच्छा हो गया उतना बुरा हो गया, बैलेंस का टाइम आ गया। तो आप 29 डेज कोमा में रही थी, 3 इयर्स बेड रिडन थी। यू नो आई टेल यू ऑनेस्टली, वो ऐसा मुझे लगता है कि वो एक और लाइफ थी, क्योंकि मैं उससे इतनी परे आ गई हूँ अब, और इतना मैं काम कर रही हूँ लोगों के लिए, और इतना कुछ मेरे को यू नो आई हैव गॉट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड। तो और मैंने एक्सीडेंट के बारे में कितना लोगों को बताया है, इसके ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, टॉक्स दिए हैं, किस तरीके से हीलिंग हुई है मेरी, क्योंकि ये भी मिरेकल है। ये तो मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, आई कांट हेल्प इट। डॉक्टर्स कहते हैं यू आर अ मिरेकल, क्योंकि जब मैं निकली हूँ कोमा से तो उन्होंने कहा ये तो 3 साल में मर जाएगी। अच्छा। जेस्टेशन पीरियड 3 साल का है। और 3 साल के बाद में उनके वहाँ कैटवॉक करते हुए वहाँ जा रही थी इन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। वो तो सब
डॉक्टर्स वर फॉलिंग ऑफ देयर चेयर्स। उनका ये कैसे क्या अपने आप को संभाला उस टाइम में? मतलब जब डॉक्टर्स ने ऑलरेडी टाइम दे दिया था तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे यू नो आई टेल यू समथिंग, मुझे ना ये सब चीज़ें पहले मैं सोचती थी इतना कि हाँ लोग कहते हैं कि भगवान होता है या कोई सुपर पावर होती है और ध्यान करो, प्रेयर करो, सब लोग हर रिलीजन में एक कोई है, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो हमारे कृष्ण हो या हमारे कोई भी शिव हो, जो भी हो, सबके होते हैं। तो एक कोई सुपर पावर, कोई हमसे बड़ी हस्ती। अब मुझे ये अब एहसास इससे सारी चीज़ों से, जो स्पेशली जो मेरी हीलिंग हुई है, कि वाकई में उनका हाथ है मेरे सिर पे, कि वो आदमी अपने आप करके कुछ नहीं हो सकता जब तक what they call the grace of God, यस, जब तक उनका हाथ आपके सिर पे नहीं। और वो कैसे होता है हाथ? जब आप अंदर से when you are a person who has the good of other people, तो उससे भगवान खुश होते हैं। ये थोड़ी है आप जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो, अब 10 रुपए का चढ़ाऊंगा, कल 20 का चढ़ाऊंगा, है ना, है अब ये कर दो मेरी इच्छा पूरी, राइट? उससे नहीं होता है। आदमी हम कर्म जो कर रहे हैं, हर समय हम कर्म कर रहे हैं और वो कर्म वो देख रहा है। अनु, आप अब इंडस्ट्री में फिर से एक्टिव हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करना चाहती हैं? हाँ, वही सेम ओटीटी या फिल्म्स, आपकी प्रेफरेंस क्या है? आई थिंक OTT इज फैबुलस, बहुत अच्छी OTT में, मतलब द होल स्टाइल ऑफ OTT एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट दे आर कमिंग अप विद बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत, आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड देख के। और फिल्म में कोई भी मेरे को तो कुछ मतलब कि वेदर इट्स एनीथिंग, इट्स नॉट इट जस्ट हैज टू बी यू नो a strong film with an honest clear story। ये नहीं कि हम दिखा रहे हैं कुछ, बना रहे हैं कुछ, अरे ये हिट हो जाएगा तो ऐसे ये डाल दो इसके अंदर, real clear stories and well made, good directors। और किस तरह के रोल्स आप करना चाहती हैं? पता नहीं, let's see whatever comes, I'm open। मेरे दिमाग में कोई ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नो। अनु जी, आपके फाउंडेशन के बारे में बताइए, क्या नाम है और क्या काम करता है आपका फाउंडेशन? मेरा फाउंडेशन का नाम मैंने अपना ही रखा क्योंकि मेरे को उस समय ये था कि ऑनेस्टली इट इज़ माय फाउंडेशन और मैं इसमें काम कर रही हूँ, तो इसलिए अनु अग्रवाल फाउंडेशन नाम है उसका। तो सबसे पहले तो ये जब ये फाउंडेशन आई है, जब मेरी हीलिंग, मिरेकल हीलिंग मेरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स कह रहे थे, तो मैंने फिर वो जो है लोगों को तो पहुँचानी शुरू करी। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया बच्चों के लिए, स्लम्स के बच्चों के लिए, और कि उनको क्या प्रोग्राम था कि उनको खुशी कैसे लाऊं मैं, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे बहुत डिप्रेस दिखते हैं और उनके जो पोस्चर्स ठीक नहीं है, जैसे वो बैठते हैं और मुँह गिरे हुए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि इनको किस तरीके से मैं लाइवली बनाऊं। हाँ जी। तो मैंने वो प्रोग्राम किया, तो उसमें मैंने फिर फन योगा बनाई। अच्छा। और फन योगा का मतलब ये था कि जी योगा लोग कहते बड़ी सीरियस है और ये होता है, उसमें ऐसा मैंने कहा कि नहीं, योगा ऐसी होनी चाहिए जो आपको अंदर से खुशी आपको लेके आए। हाँ जी। तो ये मैंने बनाया और मैंने ये काम करना शुरू किया। फिर उसके धीरे धीरे जो है इंटरनेशनली भी जहाँ भी मैं गई, मैं वहाँ पे मैंने हर जगह क्लासेस ली हैं और करीबन 2.5 लाख बच्चे हो गए हैं अभी तक। वाओ। एंड औरतें जो हैं, बिकॉज मदर्स एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए भी करना है, तो मदर्स भी हैं। फिर हम कॉर्पोरेट्स के साथ भी हमारे अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, तो कॉर्पोरेट से जो पैसा आता है वो हमारा इसमें काम आ जाता है, बिकॉज दिस इज अ नॉन प्रॉफिट। हाँ जी। तो इसमें तो हम अर्निंग्स नहीं हो सकती, तो डोनेशंस पे चलती है ये। मतलब मेरा तो ये था कि भाई किस तरह से कम्युनिटी का सबका, यू नो देयर इज, ये एक प्लेटफॉर्म है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप आएँ और हमारे साथ जुड़ के काम करें, बिकॉज बिल्कुल ये 100% ट्रांसपेरेंट फाउंडेशन है। मैं इसमें से एक पैसा नहीं लेती हूँ ना बल्कि इसमें लगाया ही है मैंने अपना पैसा, तो इसमें से दिस इज नॉट एन अर्निंग प्रोपोजिशन फॉर मी, बट ये है इसमें मेरा ये है कि किस तरीके से हम लोगों का भला कर पाएं।
तो बहुत अच्छा लगा ये भी सुन के कि आपके इस काम को रिकग्निशन मिल रहा है और लंदन में आपको अवार्ड मिलने जा रहा है। Congratulations for that. अनु जी, आपकी फिल्मों की चॉइसेस के बारे में मुझे जानना है कि आप कैसे अपनी फिल्मों की चॉइसेस बनाती थी, क्योंकि जब आपने आशिकी की तो पूरे इंडिया के यंग लड़कों का आप क्रश थी, और फिर आपकी एक फिल्म आती है खलनायिका जिसमें आप नेगेटिव किरदार में थी। जब मुझे सावन कुमार ने फ़ोन किया था तो मेरा क्या था, मेरा ये रूल था कि अगर मेरे पास कोई भी फिल्म के लिए आया है तो पहले वो मुझे स्क्रिप्ट सुनाए, फिर बात करेंगे आगे। हाँ जी। तो इन्होंने जो है कहा, आप जो है मैं आपको फिल्म दिखाना चाहता हूँ, कि एक फिल्म थी हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, आप तुम उनके घर पे, या ध्यान नहीं मुझे कि उनका ऑफिस था, क्योंकि और 3-4 लोग भी थे वहाँ। हाँ जी। तो वहाँ मैं गई और वहाँ उन्होंने ये प्ले करी, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि ये लड़की की कहानी थी, किस तरीके से वो शुरू में, हाँ जी, शी लूजेज हर हस्बैंड एंड देन शी लूजेज हर चाइल्ड, प्रेग्नेंट होती है वो, और फिर उसके बाद वो किस तरीके से जो है, जिस औरत ने कंप्लेन करी है अपने उसके हस्बैंड के बारे में, उसके पीछे जाती है, क्योंकि उस औरत का भी बच्चा हुआ है, और फिर वहाँ पे जो है सारी कहानी इस बारे में। तो मैंने सोचा कि व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, और इमीडिएटली मतलब कि रोल प्ले करने के लिए इतना स्कोप था एज एन एक्टर, इमीडिएटली सेड यस। और फिर सावन ने पूछा, अच्छा इसमें जो एंडिंग है अनु, एंडिंग में वो लड़की जो है ऊपर से कूद के मर जाती, तो तुमको क्या लगा? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो है एंडिंग आप ऐसे ही रखिएगा, ये नहीं कि आप लोग जो है फॉरेन फिल्म लेते हैं और फिर उसकी स्टोरी चेंज करके उसको इंडियन बना देते हैं। तो वो कहता अरे वाह वाह आज की लड़की, वाह वाह वाह। उसके 3-4 आदमी, अरे देखो इसको, ये आज की लड़की है, इंटेलिजेंट गर्ल। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसी बात मैंने क्या कह दी। Then he took the names of a couple of actresses, top actresses of the time, कि उनको बुलाया, तो बोले कि अरे आप जो एंडिंग चेंज करके उसको सिंपैथेटिक बनाइए कैरेक्टर को। So yeah, so it was good. It was really, but it was so hard. मतलब कि मैं तो it tired me. It was to play negative is not easy. हाँ, of course. It's not easy. और आपका फेस इतना भोला इनोसेंट है, और उसमें फिर खलनायिका दिखाना तो वो मुश्किल था। हाँ, you know, it's like उसी में तो that is the acting. Yeah. कि आप जो है चेहरे को बगैर बिगाड़े, yes, आप किस तरीके से इमोशंस प्ले कर सकते हैं, आपके खड़े होने में, चलने में, आपकी आंखें ऊपर नीचे करने में, आपकी there are so many things in which you can play. Yes. तो एक छोटे स्पैन में आपने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश की, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने काम किया, और एक वन टेक स्टार आर्टिस्ट, और काफ़ी अच्छी आपकी इंडस्ट्री में इमेज बनी हुई थी। लेकिन एक फिल्म आती है ज्वेल थीफ, और उसके टाइम पे इस तरह की खबरें मीडिया में आज भी है इंटरनेट पर अवेलेबल। उसके लिए कहा जाता है कि फिल्म मेकर के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ था, मिसबिहेव हुआ था, आप फिल्म छोड़ना चाहती थी बीच में ही। यस, रियली? यस, ये तो मैंने नहीं सुना, ये न्यूज़ है मेरे लिए। इंटरनेट पे है इस तरह का, यस, कहानी है पूरी। क्या क्या बातें लोग बनाते हैं यार। अच्छा, so Ashok, no, not at Ashok Tyagi in fact knew my father in Delhi. And they were part of the same Rotary Club and things like that. They used to do things together. नहीं, अशोक जी के साथ तो मतलब ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हमारी शूटिंग शुरू हुई पिक्चर के, हमने शुरू करी थी 95. Yes. Okay, and that was the time when I was just leaving. So I told Ashok this Tyagi that look, प्लीज़ कितने दिन लगेंगे आपको कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं जो हूँ निकल रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप। तो 6 महीने में मैंने अपनी टिकट वगैरह बुक करा ली थी। अच्छा। सो ही सेड कि आई सेड आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है। मैंने ये जो सोचा था मैं छोड़ रही हूँ, मुझे था कि मैं ब्रेक ले रही हूँ। तो ही सेड या अनु विल कंप्लीट इट, तुम्हारे इतने सीन्स हैं देवानंद जी के साथ, तुम्हारे सीन्स हैं, ये हम शूटिंग पहले कर लेंगे एंड देन यू कैन लीव। आई सेड ओके। तो वी शॉट couple of scenes, me and Dave, and एक गाना हमने शूट, और गाना हम शूट कर रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। तो उन्होंने मुझे जो एक गाना था
आजा रे आ सजना तू छू ले मुझे, I don't know if you heard it. Anyway, you see it there. And उससे क्या हुआ, तो उसमें मैं जो हूँ वो गाड़ी चला रहा है और मैं गाना गा रही हूँ आसपास, ठीक है, और मुझे कहाँ ये डायरेक्टर का आइडिया है कि तुम इस पे चढ़ जाओ, चढ़ के खड़ी हो जाओ जहाँ बॉनेट पे, अच्छा, और वहाँ पे गाओ, वहाँ जो गा रहे थे, और वहाँ मैं जो हूँ स्लिप हुई, और मैं स्लिप सीधा हुई, धाड़ में ऐसे मेरी टेल बोन क्रैक हो गई, ओह माय गॉड, which is a very deep thing. And immediately I had to go to the hospital and this, that, you know. फिर वो healing, and after which I just told Ashok that listen, जो आपने scene shoot करें, he said he was so sorry about it also. You know, everybody was sorry because it was I had to go through an operation and everything after that for it. And then उसके बाद that's it, and then I left in 3 months. तो कभी बात ही नहीं हुई ना कभी ये nothing, and then the film released in 96. तब मैं यहाँ नहीं थी, अब मैंने देखा कि फिल्म रिलीज हो गई थी। अनु जी, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आशिकी 3 बन रही है, बिकॉज आपने एक ऐसी फिल्म दी है कि उस पे अभी तक भी फिल्में बन रही है। आशिकी 2 बनी जिसे लोगों ने पसंद किया, श्रद्धा कपूर ने वो रोल निभाया था, क्या आपको अच्छा लगा? आपने देखी वो फिल्म? पूरी तो नहीं देखी, हाँ, honestly, but yeah, I saw a little bit of it. आपको लगा कि श्रद्धा ने अनु के कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया? I had met Mahesh just before I saw the film. अच्छा, कहीं पे मुझे वो मिल गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आशिकी 2 has nothing to do with आशिकी, तुम्हारी आशिकी से बिल्कुल अलग है। हाँ जी। तो I was, you know, I mean, it's not right for me to judge कि वो ठीक थी कि नहीं थी। I mean, all actresses try and do their best, you know. Yes. और आशिकी 3 कार्तिक आर्यन के साथ आ रही है, आपको क्या लगता है अनु के रोल के लिए कौन सी एक्ट्रेस फिट बैठेगी? I have no idea. I don't know, कहानी पे डिपेंड करता है। अच्छा, you know, अभी की एक्ट्रेसेस में आपकी फेवरेट कौन है? I think all actresses are something special. मैं आज की जब एक्ट्रेसेस देखती हूँ तो you know, I feel that there are different things that are special about different actresses. And so it's difficult to name one actress because there are so many today. Yes. Not like my time कि उस समय अनु अग्रवाल जैसी, मतलब कि you know, either you had श्री देवी या माधुरी दीक्षित और you had अनु अग्रवाल, कोई था ही नहीं उस समय. Yes. And they were different, totally different than Anu Agarwal. Yes. So I had a totally different way. But today there are so many girls, and there are, you know, I think it's an interesting time because आजकल लड़कियां जो हैं बाहर निकल के आ रही हैं, like I said, self love, be yourself, ये सब चीजें लड़कियां जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करें लड़कियों के लिए भी अच्छा है। लड़कियां टॉप पे आ रही हैं, even according to what is going on, you know, the bills that are being passed, you know, there's so much happening जो कि लड़कियों के फेवर में है अब। Yes. Which is a very positive thing. इंडस्ट्री में लड़कियों को लेकर भी अभी बहुत कुछ अच्छा है। It's a good thing. I mean, खलनायिका जैसी उस समय कहानी बहुत लोग नहीं सोच रहे थे। It was a very rare thing that someone even thought of it. Yes. आजकल तो बहुत मतलब फीमेल ओरिएंटेड कहानियां उसके बाद से काफी बनती हैं, पर उस समय तो it was a rare thing कि you know somebody would think of making a female centric film. तो या अनु जी, कुछ समय पहले आप एक टीवी चैनल पर बहुत भड़की थी, क्या आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? टीवी चैनल? एक चैनल पे आप बहुत भड़की थी, एक शो का आप हिस्सा थी जहाँ से आपको एडिट कर दिया गया था थ्रू आउट एपिसोड में। अच्छा, that one? Yes. I have no idea what happened there. मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि क्यों ऐसा, मतलब गेस्ट बुलाकर और मैं खुद पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, मुझे तो I have no idea. क्या उन लोगों से वापस कोई जवाब आया कि हमसे ये हुआ? I just let bygones be bygones. जो हुआ वो खत्म। लेकिन पब्लिक का आपको काफी सपोर्ट मिला और बहुत ही that was such a positive thing. हमने भी वो खबर पढ़ी थी और वाकई में वो चीज बहुत हर्ट हुई थी। I was truly amazed क्योंकि लोग, you know, they came out so against the, you know, the channel and everything, and you know, and they supported me. Yes. I was so touched. I was so touched. वो चीज बहुत मतलब कि मैंने सोचा कि यार तुम इतने साल तुमने इग्नोर कर दिया, तुम थी भी नहीं यहाँ पे, right? What is it? In a sense, it is like you're ignoring your fans and ignoring the public, right? और जो एपिसोड था उसको बेचा गया था आशिकी स्पेशल एपिसोड और हीरोइन नहीं है, मुझे बुलाया गया and you know I was also paid for it.
उसके बावजूद आई मीन लाइक आई डोंट नो, यू नो द थिंग इज कि कुछ चीज़ें ना समझनी मुश्किल होती हैं ना, कुछ नेचर्स फोर्सेस चलती हैं कुछ, तो लोगों को किसी को ब्लेम करना कि उसकी वजह से हुआ, उसने क्या पता नहीं, बट आई थिंक दैट कुछ मे बी आई वाज जस्ट नॉट मेंट टू बी देयर। बट आई नो यू आर अ पॉजिटिव पर्सन और आपको पब्लिक का प्यार मिल गया जितना उस एपिसोड को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और प्यार आपको मिला पब्लिक का। What more can you want? Yes, That's the maximum you can want from anything. Yes. आज की जनरेशन की एक्टर्स और आज की जो जनरेशन के लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगी अपने आप को संभालने कैसे इस इंडस्ट्री में? मैं तो यही कहूँगी कि यू नो जस्ट बी योरसेल्फ, जो भी तुम हो अपने को जानो और अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस पे काम करो और जो है अपने में बिलीव करो। हर जना कहते हैं कि इवन बुद्ध ने ये बात कही है जी कि मैं बुद्ध नहीं हूँ एक, मैं सिद्धार्थ गौतम, मैं एक बुद्ध नहीं हूँ, हर आदमी बुद्ध बन सकता है, अपने को जानो। तो मैं ये कहूँगी कि हर जना स्टार बन सकता है, पर अंदर से बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू द आर्ट एंड who knows, you can be the next. अभी मैंने आपसे गाना भी सुना और आपने बहुत अच्छा गाया। आशिकी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है? सारे गाने अच्छे हैं। एक कोई भी गाना अगर आप गाना चाहे तो। सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए टिंग 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 टिंग। मजा आ गया। यू वर वेरी स्वीट, स्पॉन्टेनियस और लाइवली। बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो आपने 30 साल पहले जिंदगी जी है वो शायद अब बॉलीवुड इंडस्ट्री जीनी शुरू हुई है। राइट। तो जो आपकी लाइफ को पढ़ के लोग सीख सकते हैं कि क्या अब उन्हें लाइफ में करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो ये भी हमारे साथ अनु अग्रवाल जी, इनसे बात करके हमें बहुत मजा आया। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये भी मेंशन करें आशिकी का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, जानेंगे उनकी ज़िंदगी की कहानी।